जी तो दोस्तों एक बार फिर खुशामदीद। आज हम बात करेंगे ड्रामा खुदा गवाह के नए प्रोमो और टीजर की, जिसने कहानी में जबरदस्त हलचल मचा दी है और नाजरीन के दिलों में कई नए सवालात भी पैदा किए। क्या जायशा अब खामोश रहेगी या अरसलान को अपनी गलतियों का एहसास होगा, और क्या सुफियान सबके लिए हैरान कुन स्पोर्ट बनने वाला है। साथ ही जानेंगे कि आगे कौन सा बड़ा ट्विस्ट आने वाला है जो कि कहानी को चेंज भी कर सकता है, और किस किरदार की नई एंट्री या चाल सबको चौंका देगी। दोस्तों आखिर में एक दिलचस्प अपडेट भी आपके साथ शेयर करेंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो नाज़रीन, लेटेस्ट टीजर को देख के यही लग रहा है कि अब कहानी एक नए ट्विस्ट की तरफ बढ़ने वाली है, जहां हर किरदार अपना असल चेहरा दिखाएगा। मेरी पेशन गोई ये है कि जायशा अब खामोश रहने की बजाय हर साजिश का अकल से जवाब देगी और अपने खिलाफ होने वाली हर चाल को बेनकाब करेगी। अरसलान वक्ती तौर पर अपने दोस्तों और गलतफहमियों में उलझा रहेगा, लेकिन जल्दी से अपनी गलतियों का रिजल्ट भी देखना पड़ेगा। दोस्तों शीरी शायद अब भी जायशा को नीचा दिखाने की कोशिश करे, मगर हर नई प्लानिंग उल्टी पड़ने के इम्कानात ज्यादा हैं, और हमीद घर के बिगड़ते रिश्तों को जोड़ने के लिए बड़ा डिसीजन ले सकते हैं, जिससे कई राज सामने आएंगे। दूसरी तरफ राफे के हाथ से इसकी जिंदगी में भी कोई नया चैलेंज आ सकता है, जो कि पूरी कहानी के डायरेक्शन बदल देगा। तो दोस्तों सुफियान के बारे में अंदाजा यही है कि वो आइंदा भी समझदारी से हालात संभालेगा और इसकी शख्सियत मजीद स्ट्रॉन्ग होकर सामने आएगी। जोहा शायद अपनी जिद छोड़ने के बजाय पहले मजीद कंफ्यूज हो, लेकिन आखिरकार इसे हकीकत का रियलिटी चेहरा कबूल करना पड़ेगा। इम्कान है कि अरसलान और जायशा के दरमियान एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो, जिसके बाद सच और झूठ के वाज़ेह डिफरेंस सबके सामने आएंगे। आखिर में कोई गैर मुतवक्का सीक्रेट सामने आने का इम्कान भी है, जो खानदान के रिश्तों को हिला कर रख देगा, जबकि एक नई जर्नी का आगाज पूरी कहानी को पहले से ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने वाला है। दोस्तों ड्रामा खुदा गवाह के नए टीजर ने ये वाज़ेह कर दिया कि कहानी सिर्फ मोहब्बत की नहीं रही, बल्कि अना, रिश्तों और हसद की जंग बन चुकी है। सबसे पहले बात करें जायशा की, तो वो इस टीजर की सबसे मजबूत करैक्टर दिखाई देती हैं। इसके साथ नाइंसाफी होती है, इसे बदलने की कोशिश की जाती है, मगर वो हर बार अपनी इज्जत और सच्चाई के साथ खड़ी नजर आती है। वो रोती जरूर है, मगर कमजोर नहीं बनती। दूसरी तरफ अरसलान का रवैया सख्त तनकीद के काबिल है। शादी के बाद बीवी को नजरअंदाज करना, दूसरों को ज्यादा अहमियत देना और अपनी जिम्मेदारियों से भागना किसी भी अच्छे शौहर की पहचान नहीं होती, बल्कि बुज़दिल लोगों की निशानी होती है। दोस्तों अगर यही इसका एटीट्यूड रहा तो नाज़रीन की हमदर्दियां कभी इसके साथ नहीं रहेंगी। हमीद का किरदार इस टीजर में एक बावकार बुजुर्ग के तौर पर सामने आया, जो सही बात पर अपनी ही बीवी को रोकने से भी हिचकिचा रहा है। दोस्तों यही इसकी सबसे बड़ी खूबी है, जबकि शीरी का गुरूर, दिखावा और दूसरों को नीचा दिखाने की आदत इसके किरदार को मुनफी बनाती है। ऐसे लोग घर को घर नहीं बल्कि मैदान बना देते हैं। फ्रेंड्स, दूसरी जानब सुफियान इस टीजर का सबसे मुतवाज़िन हीरो महसूस होता है। इसने हर मौका पर समझदारी, एहतराम और जिम्मेदारी का सबूत दिया। जोहा के जज्बात को ठेस जरूर पहुंची है, लेकिन राफे की तकलीफ के वक्त जायशा का साथ देना इसकी अच्छी सोच को जाहिर करता है। यही असर रिस्पेक्ट खानदानी प्रायोरिटी होती है। दोस्तों राफे का किरदार भी दर्द और खामोशी से भरपूर दिखाई देता है, जिसके अंदर कोई बड़ा राज छुपा हुआ महसूस होता है। जोहा मोहब्बत तो करती है, मगर इसे सब्र और हकीकत को समझने की जरूरत है। सिर्फ इमोशन से रिश्ते नहीं चलते। इस पूरे एपिसोड का डायरेक्शन मजबूत दिखाई देता है, जबकि परफॉर्मेंस भी काफी जानदार महसूस होती है। तो दोस्तों अगर आने वाली स्टोरी इसी रफ्तार से आगे बढ़ती रही तो ये ड्रामा नाज़रीन को आखिर तक अपनी गिरफ्त में रखने की पूरी सलाहियत रखता है। फ्रेंड्स, इस ड्रामे के किरदार हमें ये सिखाते हैं कि हर चमकती चीज हकीकत और सोना नहीं होती। रिश्ते सिर्फ बातों से नहीं बल्कि भरोसे, इज्जत और साथ निभाने से बच सकते हैं। जायशा ये सबक देती है कि मुश्किल वक्त में भी अपने असूल छोड़ने नहीं चाहिए। सुफियान का नेचर बताता है कि समझदारी और जिम्मेदारी हमेशा इंसान को बड़ा बनाती हैं। अरसलान का बिहेवियर खबरदार करता है कि गुरूर और लापरवाही आखिरकार नुकसान ही देते हैं। शीरी का स्टाइल ये दिखाता है कि दिखावा नहीं जीत सकता। पूरी स्टोरी यही पैगाम देती है कि सच आखिरकार सामने आता है और अच्छा करैक्टर ही इंसान की असल पहचान बनता है। तो फ्रेंड्स, अब बारी है आपकी राय की। आज के रिव्यू के बाद जरूर बताएं कि आपके ख्याल में जायशा ने जिस हिम्मत का मुजाहरा किया है, क्या वो बिल्कुल दुरुस्त था, ये इसे भी सब्र से काम लेना चाहिए था और खामोश रहना चाहिए था। क्या अरसलान कभी अपनी गलतियों को मानकर खुद को इम्प्रूव करेगा या फिर अपनी जिद में सब कुछ खो देगा? आपको क्या लगता है, सुफियान का हर मौका पर जिम्मेदारी उठाना इसकी क्वालिटी है या यही बात आगे चलकर इसके लिए मुश्किल बनेगी? शीरी की हर नई स्ट्रेटेजी कामयाब होगी या अब इसे इसकी अपनी चालें उल्टी पड़ने वाली हैं? क्या राफे की जिंदगी में आने वाला हादसा पूरी फैमिली को एक करेगा या मजीद दूरियां बढ़ने वाली हैं? और जोहा के बारे में आपकी ओपिनियन क्या है? क्या वो वक्त को कबूल करेगी या अपने फैसलों पर कायम रहेगी? क्या जायशा को इसकी कुर्बानियों का सिला मिलेगा? क्या अरसलान और जायशा का रिश्ता दोबारा मजबूत होगा या दोनों की राहें हमेशा के लिए डिफरेंट होने वाली हैं? आपके ख्याल में लास्ट क्लाइमेक्स किस किरदार के गिर्द घूमने वाला है?
अपनी प्रेडिक्शंस और कमेंट्स में जरूर बताएं कि आप किस अंजाम की उम्मीद रखते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। खुश रहें, खुशियां बांटें और अपने भैया को दुआओं में रखें याद। गुड बाय, सी यू अगेन।